सितारे अब कहाँ दिखाएंगे अपना टैलेंट। जैसा कि टिकटॉक बैन होने के बाद सभी टिकटॉक स्टार का अभी हालत ख़राब है, तो इस पहलू में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लिए आइडिया सोचना और उसे शूट करना और फिर टिकटॉक पर डालकर लोगों की प्रतिक्रिया का उत्सुकता से इंतज़ार करना। टिकटॉक स्टार सनातन महतो और उनकी बहन सावित्री कुमारी के लिए ये उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था, लेकिन फिलहाल सब कुछ थमसा गया है। टिकटॉक पर ना तो वीडियो है और ना लोगों के लाइक्स और कमेंट। सनातन महतो और उनकी बहन का टिकटॉक पर डांसर सनातन नाम से अकाउंट है। धनबाद जिले में बलियापुर के रहने वाले दोनों भाई बहन काफ़ी लोकप्रिय है और उनके टिकटॉक पर 27 लाख फॉलोवर हैं। वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। हालांकि अचानक हुए बदलाव के बाद संभलने में वक्त लगना तो स्वाभाविक है। चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच सोमवार को भारतीय सरकार के चीन के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि भारत ने ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि एंड्रॉयड और iOS पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा के लिए सेंध लगा रहे हैं। इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए जरूरी है। अब टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर पर नहीं दिख रहा है और पहले से डाउनलोड हो चुके ऐप खुलने बंद हो गए हैं। कई टिकटॉक यूजर्स जिन्होंने टिकटॉक के जरिए न सिर्फ पहचान बनाई, बल्कि ये उनके लिए कमाई का भी एक जरिया बन गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक टिकटॉक स्टार्स मौजूद हैं। फिलहाल उनके लिए ये एक बड़ा बदलाव है। हालांकि यूजर्स ने दिया समर्थन। टिकटॉक यूजर्स ने सरकार के इस फैसले के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, भारतीय जवानों को समर्थन देने और साथ ही इसका विकल्प भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि सनातन महतो और सावित्री कुमारी ने बताया कि सरकार के इस फैसले के साथ है और अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सरकार ने हमारी निजी जानकारियों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया है। साथ ही अभी भारत और चीन के बीच तनाव भी है। सरकार हम लोगों के भले के लिए कर रही है, इसलिए हम लोग सरकार के साथ हैं। अब आगे क्या करेंगे टिकटॉक स्टार? क्या ऐप रखेंगे या डिलीट कर देंगे? इसके जवाब में सनातन महतो ने कहा है कि फिलहाल टिकटॉक को लेकर कुछ सोचा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया, हम लोग सोच रहे हैं कि किसी देसी ऐप का ही इस्तेमाल करेंगे। हमें अपने यूट्यूब चैनल पर भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसीलिए जितना हो सके हम यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वही टिकटॉक से कमाई को लेकर सावित्री कुमारी कहती है, टिकटॉक में हमारी कोई कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन इससे हमारी पहचान बनी है। ये भी सच है कि इसमें हमें टिकटॉक से मदद मिली है, लेकिन फिर भी हम सरकार के हर फैसले में साथ हैं। इसी तरह टिकटॉक स्टार अर्पित रांका का कहना है, सरकार के 59 ऐप को बैन कर दिया है और टिकटॉक भी उसमें शामिल है। हमको सरकार के इस कदम में साथ रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। टिकटॉक स्टार नीता से मिलकर भी भारत के सरकार के इस फैसले का समर्थन देती है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारे अच्छे के लिए ये कदम उठाया होगा। टिकटॉक यूजर्स दिया किशन चंदानी भी टिकटॉक बैन करने के फैसले के साथ है। अब बात करते हैं कुछ स्टार्स की। तो टिकटॉक सोनाली फोगाट टिकटॉक छोड़ देंगी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट कहती है कि सरकार के इस फैसले के समर्थन में वो टिकटॉक छोड़ देंगी। सोनाली फोगाट टिकटॉक से काफ़ी लोकप्रिय हुई थी और उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं। बाद में वो राजनीति में आ गई और बीजेपी में शामिल हो गई। उन्होंने झारखंड न्यूज़ से कहा है कि हमारे यहाँ सामान बेच